वितरण हुआ, जैसे किसी प्रकार से वहां सत्ता ना हो सेवा का माध्यम, बल्कि सत्ता की मलाई का माध्यम। यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी जिम्मेवार है, जिन्होंने पौने 5 साल के शासन में, लगभग 4.5 साल के शासन में उत्तराखंड को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल सत्ता की मलाई की बंदरबाट करना है। और उत्तराखंड की देवभूमि में ये पहली बार भाजपा ने नहीं किया। मैं याद दिलाऊंगा कि उत्तराखंड में पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। भुवन चंद्र खंडूरी साहब, फिर रमेश पोखरियाल जी, फिर दोबारा से खंडूरी साहब। इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो शायद आज 9:30 बजे के बाद चुनने जा रहे हैं। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की लापरवाही और नासमझी का परिणाम है कि आज मात्र 6 महीने के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना दूसरा मुख्यमंत्री बदलने पर मजबूर होना पड़ा। और मैं ये सेंट्रल लीडरशिप की लापरवाही और नासमझी इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से प्रचलित है, उसको अस्थिरता की तरफ जिस तरीके से धकेलने का इन्होंने काम किया है, ये स्पष्ट बताता है कि माननीय TSR 1 की जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न के बोझ के तले सरकार को बदलने का जो फैसला आज से 3 महीने के पहले लिया, TSR 2 को नॉमिनेट करने के रूप में, उससे पहले सेंट्रल लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन है कि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 151A को, मैं समझता हूं कि ध्यान से पढ़ा नहीं, जिसमें यह स्पष्ट लिखा था कि यदि 1 साल के अंदर अंदर जनरल इलेक्शंस हो तो उसमें किसी भी चुनाव में जाने की जरूरत नहीं है, वो चुनाव उस 1 साल के दौरान हो नहीं सकता। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश और देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार के अंदर कोरोना की महामारी के दौर में महाकुंभ होता है, उस महाकुंभ में जिस तरीके से टेस्टिंग के अंदर भ्रष्टाचार हुआ वो आपके सामने है। लेकिन इसके इतर उस महाकुंभ से पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैली और कई लोगों ने अपने परिजनों को भी खोने का काम किया। उत्तराखंड की सरकार हत्यारी सरकार है और हमारा कहना है कि ऐसी सरकार पर निश्चित रूप से जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हालत, ये स्थिति है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास अवरुद्ध है, हालात बद से बदतर है, बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। चाहे मैं महंगाई का जिक्र करूं या अन्य चीजों का जिक्र करूं, ये हालात उत्तराखंड राज्य के अंदर, और सरकार मुख्यमंत्रियों को बदलने में लगी हुई है।